नमस्कार, मैं सिकंदर खान, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय झेगड़िया विधावतान से। मैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का पहला लेसन है फसल उत्पादन और प्रबंध, उसका लेसन करवा रहा हूँ। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं। उस पहले भाग के अंदर हमने देखा फसल किसे कहते हैं, फसल के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। 2 वर्ग हमने बात की थी, रबी की फसल और खरीफ की फसल। कौन कौन सी रबी की फसल है, कौन कौन सी खरीफ की फसल है, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं आधारित फसल पद्धतियाँ या कृषि पद्धतियों के बारे में। देखिए, किसान कृषि करने के लिए जो जो क्रियाकलाप करता है, उन सभी क्रियाकलापों को सामूहिक रूप से कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। इस कृषि पद्धति के कई चरण हैं, अर्थात किसान अपने खेत के अंदर फसल तैयार करता है, उसके लिए उसे कई काम करने पड़ते हैं। इन चरणों को 7 भागों में बांटा गया है। ये 7 चरण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और 7वां चरण है भंडारण। इस प्रकार पहला चरण मिट्टी को तैयार करना और अंतिम चरण है भंडारण। ये पूरा प्रोसेस सम्मिलित रूप से कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सबसे पहले चरण मिट्टी तैयार करने के बारे में बात करेंगे। तो कृषि पद्धति का सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। अब बात ये आती है कि हम सीधे खेत में जाकर बीज नहीं डालते, हमें पहले उसको तैयार करना पड़ता है। तैयार करने के लिए देखिए, कुछ जमीन ऐसी होती है जो पहले से पक्की हो सकती है, तो हमें उसे जोत के पोला करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको समतल करना पड़ता है, पाटा फेरना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें पानी डालकर भी उस मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जैसा भी हमें महसूस होता है, किसान को लगता है कि किस प्रकार से उसको तैयार करना है, वो उसी प्रकार उसको तैयार करता है। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए जो काम किया जाता है वो है मिट्टी को उलट पुलट करना। मिट्टी को उलट पुलट करना जुताई कहलाता है। जुताई करने से मिट्टी पोली हो जाती है, पाटा फेरने से वो समतल हो जाती है। और ज़मीन पहले से समतल है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे जुताई करके पोला करना बहुत आवश्यक है। मिट्टी पोली हो जाने से हमें कई लाभ होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, हमें पूछा जा सकता है जुताई क्यों करते हैं, मिट्टी पोली होने से क्या लाभ है, तो जवाब एक ही होगा। मिट्टी पोली होने से पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती हैं। दूसरी बात ये कि जब मिट्टी पोली हो जाएगी तो उसमें पौधे की जड़ों को या पौधे को पोषण आसानी से मिल पाएगा। इसका कारण क्या है कि मिट्टी पोली करने से उसके अंदर लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है, जैसे कि केंचुए हैं, वो पोली बनाने से ऊपर आ जाते हैं। और केंचुए जैसे सूक्ष्म जीव किसान के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर हुमस का निर्माण करते हैं। मिट्टी में और भी सूक्ष्म जीव रहते हैं जो मरे हुए सड़े गले अन्य पादप कणों को या अन्य सूक्ष्म जीवों को अपघटित कर देते हैं। इनके अपघटित करने से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, सूक्ष्म जीव हुमस बना देते हैं। ये क्रियाएं क्या करती हैं, ये क्रियाएं मिट्टी को उपजाऊ बना देती हैं। और पोली होने से एक लाभ ये है कि पौधे की जड़ें आसानी से गहराई में जा पाती हैं और ये पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक काम होता है। तो इस प्रकार हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो हमें इससे ये लाभ होता है। अब बात आती है कि इस मिट्टी को तैयार आखिर करें कैसे। मिट्टी को तैयार करने के लिए कुछ औजार काम आते हैं। इन औजार को हम हल, कुदाल, कल्टीवेटर आदि के रूप में देखते हैं। सबसे पहले पर बात करें
तो कृषि औजार है हल। हल एक साधारण सा सब जगह काम आने वाला औजार है, जो खेती में सबसे पहले काम आने वाला औजार है। हल में एक सबसे आगे का जो भाग है उस पे एक तिकोनी पत्ती होती है। इस तिकोनी पत्ती को फाल कहा जाता है। उस तिकोनी पत्ती के बाद एक लंबी छड़ होती है या डंडा होता है, उसको हम हल शेफ्ट कहते हैं। इस डंडे का एक भाग आगे तिकोनी पत्ती फाल से जुड़ा रहता है, तो दूसरा भाग एक डंडे से, जिसको हम जोत कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है। इस जोत या डंडे को ही पशु के ऊपर रखा जाता है, जिससे वो धकेलता है या खींचता है। इस काम के लिए सामान्यतः बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऊंट का इस्तेमाल भी हो सकता है और घोड़े का इस्तेमाल भी हो सकता है, और कहीं कहीं मनुष्य खुद भी इसके काम को करता है। इस प्रकार हल है वो सामान्यतः लकड़ी का होता है, लेकिन आजकल लो युग है, इसलिए धीरे धीरे लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल है उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कृषि के मिट्टी तैयार करने के दूसरे औजार कुदाल के बारे में। देखिए, कुदाल है वो एक साधारण सा औजार है, बहुत ही सीधा। ये कृषि के जो औजार हैं, चाहे वो हल हो, चाहे वो कुदाल हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, वो मिट्टी को उलट पुलट करेगा, खरपतवार को निकालेगा, ये सामान्य काम ये करते हैं। कुदाल है उसमें एक लंबी छड़ होती है। इस लंबी छड़ वो लोहे की भी हो सकती है या लकड़ी की भी हो सकती है, और उसके आगे वाले भाग पर एक बड़ी लोहे की चौड़ी पत्ती होती है जो आगे से कुछ मुड़ी हुई होती है, और उसके पीछे लास्ट का जो भाग होता है उसे जोत कहते हैं। वो किसी अन्य साधन से जुड़ा हुआ होता है जिसको खींचा जाता है। इस प्रकार ये खरपतवार निकालने या यह जुताई के काम आती है। इस प्रकार ये दो उपकरण हो गए, हल और कुदाल। तीसरा जो यंत्र है जो हम कहते हैं कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर आज सबसे ज्यादा काम आने वाला यंत्र बनता जा रहा है, क्योंकि आज आधुनिक युग है। मनुष्य अपने श्रम और समय की बचत सबसे ज्यादा करना चाहता है, तो श्रम और समय की बचत करने का सबसे आसान तरीका है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर द्वारा संचालित होने वाला एक औजार है जो हम कुदाल, हल आदि की जगह इस्तेमाल करते हैं, और खरपतवार हटाने, जुताई करने, उर्वरक डालने आदि के इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।